पिछले वीडियो में मैंने जो कुछ आप सबको बताया था वो सब दिसंबर 1942 की घटनाएं थी। अब आप सबको जो मैं बताऊंगा वो सब 1943 की घटनाएं हैं, जब विंस्टन चर्चिल की यही डिनायल पॉलिसी की वजह से बंगाल में लगभग 30 लाख भारतीयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, और जिसका असर कोविड-19 पैंडेमिक की तरह वेव्स में था। क्योंकि दिसंबर 1942 से फूड शॉर्टेजेस शुरू हो गई थी, इसके एडवर्स इफेक्ट्स मई 1943 ऑनवर्ड्स देखने को मिले थे। फर्स्ट वेव मई टू अक्टूबर तक चला था, जिसकी शुरुआत हुई थी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में: रंगपुर, म्यामन सिंह, बाकड़गंज, चिटागोंग, नौखाली और टिपरा में, जहां भुखमरी से रिलेटेड फर्स्ट रिपोर्टेड डेथ्स देखने को मिली थी। फैमिन इंक्वायरी कमीशन ऑन बंगाल ने अपने रिपोर्ट्स में यह डिस्क्राइब किया था कि जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट थे और जो सड़कों पर टहल रहे थे, एकदम चलते फिरते कंकाल यानी कि स्केलेटन्स की तरह लग रहे थे। हॉस्पिटल्स टोटली ओवरबर्डन थे, लोगों को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स भी कम पड़ रहे थे। कई लोग सड़कों के किनारे मरे हुए मिल रहे थे, और क्योंकि खाना ना खाने की वजह से बॉडी वीक पड़ती है और उसकी इम्यूनिटी एकदम डाउन हो जाती है, इससे और दूसरे कॉजेज ऑफ डेथ पैदा होते हैं जो सेकेंड वेव के रूप में आए थे। सेकेंड वेव नवंबर 1943 ऑनवर्ड शुरू हुआ था, जिसमें डेथ्स मोस्टली बीमारियों की वजह से थे, और बीमारियों से होने वाले डेथ्स भूख से होने वाले डेथ से भी ऊपर चले गए थे। सबकी बॉडी इम्यूनिटी एकदम डाउन होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां जैसे कि कॉलेरा, मलेरिया, डायरिया और कई और तरह की बीमारियों से लोगों ने अपनी जान गंवाई। पुअर क्वालिटी पानी पीकर और मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण से लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम्स फेल हो गए, जिससे बहुत सारे डेथ्स हुए। कोविड-19 सेकेंड वेव की तरह यहाँ भी क्रिमेशन ग्राउंड्स इतने ओवरबर्डन थे कि कई लोगों को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के ग्राउंड्स पे तक क्रिमेट किया गया था, और कुछ लोगों की डेड बॉडीज़ को नदी में बहा दिया गया था। मोस्ट ऑफ द डेड बॉडीज़ या तो वल्चर्स या जैकॉल्स या फिर स्ट्रे डॉग्स का खाना बन गया था। कैलकाटा के पेवमेंट्स और फुटपाथ्स डेड बॉडीज से इतने लिटर्ड थे कि खाली 2 दिन में अराउंड 250 डेड बॉडीज़ को रिमूव किया गया था। इस चार्ट को देखकर आप लोगों को समझ में आएगा कि 1943 बंगाल फैमिन में कॉज ऑफ डेथ्स मोस्टली क्या थी। और 1943 का ये बंगाल फैमिन जो टोटली चर्चिल के पॉलिसी फेलियर्स की वजह से हुआ था, इसके ऊपर द गार्जियन न्यूज़पेपर, जो कि आयरॉनिकली एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, 2019 के अपने एक आर्टिकल में मेंशन किया था कि यूएस और इंडियन एक्सपर्ट्स ने 6 बंगाल फैमिन से रिलेटेड सारे वेदर डेटा और सॉइल मॉइस्चर एनालाइज करके ये कंक्लूड किया था कि 1943 का बंगाल फैमिन टोटली मैन मेड था, जिसके लिए विंस्टन चर्चिल वॉज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ तक कि द गार्जियन न्यूज़पेपर ने 1943 बंगाल फैमिन को कवर भी किया था और अपने न्यूज़पेपर्स में डेड बॉडीज़ की फ़ोटोज़ और बंगाल की उस वक्त की कंडीशंस पे पब्लिकेशंस भी रिलीज़ करी थी, जिसके ऊपर इंडिया की ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑब्जेक्शन तक जताया था। मार्च 2019 में पब्लिश किया गया ये आर्टिकल लिटरली एक आई ओपनर है, जिससे प्रूव होता है कि चर्चिल ही बंगाल फैमिन के लिए जिम्मेदार था। आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन लिंक को क्लिक करके ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा, जिसमें आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगी। इवन शशि थरूर, जो भारत की ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री पे कई बुक्स लिख चुके हैं, उन्होंने चर्चिल को हिटलर के बराबर मर्डरर तक घोषित कर दिया। वैसे बात भी उनकी एक तरह से सही भी है। चर्चिल के हाथों में उतना ही खून है जितना कि हिटलर के हाथों में खून है, और जितना यूएसएसआर के जोसेफ स्टालिन के हाथों में खून है। सो ही इज़ एन इक्वल मर्डरर जस्ट लाइक देम। सो अपोज फैक्ट एग्जैक्ट चैनल द गार्जियन न्यूज़पेपर को लिटरली अप्रिशिएट करता है कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर होने के बावजूद इन्होंने अपने देश के एक जाने माने आइकॉनिक ब्रिटिश फिगर को एक्सपोज करके इस कैटास्ट्रफी के लिए जिम्मेदार ठहराया। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज़ मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, एंड जय हिंद आप सभी को।